तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सुजीत आपको इस एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने तो इंट्रोडक्शन लाइन कहीं से आपको सुनाया था। सेकंड वीडियो में मैं खुद से प्रयास करता हूं। चलिए, इस वीडियो में आप एक नया कंटेंट सीखेंगे और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में फिर से जानिएगा। हालांकि देखा तो जाए, यह क्वेश्चन दो विषयों से संबंधित है। पहला विषय तो है इंडियन पॉलिटी और दूसरा विषय है इंडियन ज्योग्राफी। यह क्वेश्चन दोनों में कॉमन है। चलिए, आपको क्वेश्चन से अवगत कराते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि भारत में कितनी भाषाएं जो है वो संविधान की दृष्टि से मान्यता प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन तो यह हो गया। सामान्यतः छोटे मोटे एग्जामों में क्वेश्चन रहता है कि भारत में संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, आप सभी एस्पिरेंट्स है तो आप सभी को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं है जिसे मान्यता प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन यह उठता है कि यह क्वेश्चन डिजाइन कैसे करते हैं एग्जामिनर। तो एग्जामिनर पहला क्वेश्चन यह बनाएंगे कि भारत में जो है भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। यह तो हो गया इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन। तो इसका सामान्यतः उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा कि भारत में जो भाषा है वो भारतीय संविधान के अनुसूची में रखा गया है, वो भी अनुसूची 8 में। वो भी कितनी भाषा है? 22 भाषा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आप पूछेंगे टीचर ऐसे तो क्वेश्चन आजकल एग्जामों में पूछे तो जाते नहीं हैं, तो हम स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं आजकल का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। एग्जामिनर कहते हैं कि 4 भाषाएं दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सी वो भाषा है जो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको उन 22 भाषाओं को इस वीडियो में बताने के प्रयास कराऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको यह सुनकर और आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ चूँकि मुझे याद है। तो सबसे पहले हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो आप फ्रेंड्स सुने, 22 भाषाएं हो चुके हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी पूछा जाता है कि 4 भाषाएं दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सी भाषा जो है वह कश्मीर से संबंधित है, कि वह पंजाब से संबंधित है, कि वह गुजरात से संबंधित है। तो आप उनके नाम से हालांकि पता कर ही सकते हैं। यह तो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं हुआ, लेकिन आपको इन 22 भाषाओं को पूरी तरह से याद कर लेना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आस्ते आस्ते आप लोगों को याद कराने की कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ ही साथ बोलिएगा। तो सबसे पहले ऊपर की ओर क्या है? कश्मीर। तो क्या हो गया? कश्मीरी। हम लोग मैप के सहारे इस भाषा को याद करने का प्रयास करेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने भी ऐसे ही लर्न किया है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे ऊपरी राज्य क्या है? कश्मीर। तो क्या हो गया? कश्मीरी। और कश्मीर के नीचे ही, कश्मीर में ही सिंधिया बोली जाती है, एक जगह है, तो हो गया सिंधिया। उसके बाद क्या आता है? पंजाब। तो हो जाएगा पंजाबी। फिर चौथा हो जाएगा, उसके बगल में ही राइट साइड आते हैं तो आता है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ की भाषा है हिंदी। जरा सा उसके राइट में आएंगे तो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या बोली जाती है? बंगाली। फिर जरा सा उधर पूर्व की ओर जाएंगे तो वहाँ है आसाम, तो आसामी। उसके बाद आसाम के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो है वहाँ उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या बोली जाती है? उड़िया। तो उड़ीसा के फिर लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ है गुजरात, तो वहाँ बोली जाती है गुजराती। उसके बाद गुजरात के ठीक नीचे आएंगे तो है महाराष्ट्र, तो वहाँ बोली जाती है मराठी। उसके बाद ठीक मराठी के नीचे जरा हम आएंगे तो वहाँ पड़ेगा कर्नाटका, तो वहाँ बोली जाती है कन्नड़। तो फ्रेंड्स, कर्नाटका के ठीक राइट में आएंगे तो वहाँ पड़ती है आंध्र प्रदेश, तो वहाँ की भाषा हो गई तेलुगु। आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे तो पड़ता है तमिलनाडु, तो वहाँ की भाषा हो गई तमिल। तमिलनाडु के ठीक
लेफ्ट की ओर आएंगे तो वहाँ पड़ती है केरला, तो वहाँ की भाषा हो गई मलयालम। अब दो भाषा है जो आपको पता ही होगा। पहली भाषा यह है कि उर्दू, यह तो सामान्यतः सभी को याद ही होगा। और दूसरी भाषा है संस्कृत, हो गए। उसके बाद आती है तीन भाषाएं जो अति महत्वपूर्ण है, उनका नाम है, पहली भाषा है तो नेपाली, दूसरी भाषा वह है मणिपुरी, और तीसरी भाषा है कोंकणी। उसके बाद चार और भाषाएं हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। उनमें से पहली भाषा है बोडो, दूसरी भाषा है डोगरी, और तीसरी भाषा है संथाली, और चौथी भाषा है मैथिली। तो फ्रेंड्स, मैंने जिस क्रम में याद किया है, अगर आप उस क्रम में याद करते हैं और मैप घर पर लेकर उसी के सहारे याद करते हैं तो आपको ये मात्र 5 मिनट में याद हो जाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप फिर से पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, किसी किसी का जो कॉन्शियस माइंड है वह जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। सबसे पहली भाषा ऊपर में कश्मीरी, उसके ठीक थोड़ा सा नीचे सिंधिया, उसके ठीक नीचे पंजाबी, उसके ठीक राइट में हिंदी, फिर से राइट में बंगाली, फिर उधर असम में आसामी, फिर नीचे उड़ीसा में उड़िया, फिर उधर गुजरात में गुजराती, फिर नीचे महाराष्ट्र में मराठी, फिर उधर कर्नाटका में कन्नड़, फिर उधर आंध्र प्रदेश में तेलुगु, फिर नीचे तमिलनाडु में तमिल, फिर केरला में मलयालम। उसके बाद दो भाषाएं उर्दू संस्कृत, तीन भाषाएं नेपाली मणिपुरी कोंकणी, फिर चार भाषाएं बोडो डोगरी संथाली मैथिली। तो फ्रेंड्स चलिए इस अब हम आप लोगों को हृदयपूर्वक अलविदा कहते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन और एंडिंग लाइन से क्या फर्क पड़ता है। मेन तो सवाल था आपको क्वेश्चन समझाने का, जो कि मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि यह क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो कृपया कर मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।